हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द प्रॉब्लम रिव्यूज। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं सलार द सीज फायर पार्ट 1। द नहीं है इसमें, सीज फायर पार्ट 1 2 घंटे 55 मिनट की मूवी है एंड 6.9 रेटेड है IMDb पे। 40,000 लोगों ने अभी तक वोट दिया है। IMDb की तरफ देख चलते हैं एक बार। अ गैंग लीडर ट्राइज टू कीप अ प्रॉमिस मेड टू हिज डाइंग फ्रेंड एंड टेक्स ऑन अदर क्रिमिनल गैंग्स। डायरेक्टेड बाय प्रशांत नील। राइटर्स हैं संदीप रेड्डी बांग्ला, चौधरी हनुमान, प्रशांत नील। स्टार्स हैं प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन एंड श्रुति हसन। एक चीज़ जो इस मूवी का सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि इसका ये अम्बाले फिल्म्स की तरफ से प्रोडक्शन हाउस है इनका, और ये जो मूवी है ये KGF के मेकर्स ने पूरा बना रखा है। इवन द डायरेक्टर इज सेम। और KGF कन्नड़ा लैंग्वेज मूवी थी, ये तेलुगु लैंग्वेज मूवी है, ये एक डिफरेंस है। थोड़ा सिमिलैरिटीज़ और KGF के डिफरेंसेस की बात करते हैं जिस मतलब कारण मैक्सिमम ऑडियंस इसको देखने आ रही है। प्रभास इज ऑल्सो वन ऑफ द सेलिंग पॉइंट्स। पर हाँ, सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो लुक एंड फील, कलर करेक्शन, पूरा जिस तरह से शूट किया गया, जिस तरह से एडिट किया गया, काफ़ी KGF लाइक है। मम्मी का भी इसमें रोल दिया है तो वो भी बहुत ज़्यादा KGF इंस्पायर्ड है। एक्टिंग का स्टाइल एकदम KGF स्टाइल में है, जिसमें कुछ ऐसे होता है तो अचानक से डर जाते हैं। एक वन मैन आर्मी वाला पूरा गेम वो भी इसमें सेम ही चलता है। कैरेक्टर्स को साइकोपैथ दिखाया है, पागलों की तरह, मतलब वन डायमेंशनल कैरेक्टर्स है इसमें बहुत सारे। अगर वो गंदे हैं तो वो गंदे हैं, वो अच्छे हैं तो वो अच्छे हैं। उनके अच्छेपन के पीछे की बुराई या फिर उनके गंदेपन के पीछे की अच्छाई कुछ नहीं है, मतलब एक तरह से ही कैरेक्टर्स हैं सारे। हाँ, अब बात करते हैं डिससिमिलैरिटीज़ की। तो म्यूज़िक इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट डिड नॉट हिट मी इतना ज़्यादा हार्ड जैसा KGF में उसने हिट किया था। इसमें मुझे लग रहा था कि यार कहीं 19-20 रह गया उसमें। और इवन जो सिग्नेचर टोन है KGF की वो इतनी ज़्यादा एडिक्टिव है, हर जगह हम लोग यूज़ करते हैं, वैसा कुछ सलार में देखने को नहीं मिला। मूवी के कुछ हाईलाइट जो मुझे लगते हैं, स्ट्रेंज बिहेवियर कैरेक्टर्स का जो कि वो सेटअप करते हैं, जिसके पीछे की एक बैक स्टोरी रहती है कि क्यों लोग इनसे इतना डर रहे हैं, या फिर इसके पीछे की क्या कहानी होगी, या ये इससे ज़्यादा इतना लॉयल क्यों है। तो इस तरह की बैक स्टोरीज़ हैं जो कि मूवी में आपको हुक करके रखती हैं काफ़ी हद तक। क्यूरियोसिटी आपके अंदर की बनी रहती है थ्रू आउट, अलग अलग इंटरवल के बाद भी। एक और सिमिलैरिटी जो KGF से बताना भूल गया मैं, वो माइंस से जो हमको प्यार है हमारे डायरेक्टर साहब प्रशांत नील साहब को, तो वहाँ गोल्ड माइन था, यहाँ पे कोल माइन रहता है कुछ पार्ट। BGM अच्छा है इसका, बहुत ज़्यादा लाउड है। एक चीज़ और मुझे लगता है कि KGF में यार बिल्डअप लिया गया था, मतलब ऐसा है कि शुरू में भी दिखा रहे थे कि रॉकी बहुत ऐसा ये है वो है एंड ऑल दैट, बट जो लास्ट वाला पे ऑफ था उसके लिए अच्छा खासा बिल्डअप था, अच्छा खासा दुख की एक जर्नी थी जो दिखाई गई थी। इसमें वो बिल्डअप नहीं लिया गया, तो वो पे ऑफ इतना अच्छा फील नहीं हुआ उस बिल्डअप के लिए। वो पे ऑफ आई थिंक मतलब बिल्डअप करने की कोशिश ही नहीं की गई, अगर की भी गई तो बहुत शॉर्ट इंटरवल्स के लिए कोशिश की गई। स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा मैं, तो इस कारण से वो इतना ज़्यादा हार्डली हिट नहीं किया, इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया उसमें। और यहाँ शुरू से ही लाउड म्यूज़िक और इससे प्रोजेक्ट करता जा रहा है, तो वो तो स्टाइल भी है डायरेक्शन का, पर इसी कारण से आई थिंक ये काम नहीं कर रहा उतना। वो हमारे डायरेक्टर साहब जो करते हैं, जो एक्शन डायरेक्टर भी होंगे, जो स्लो मोशन एक्शन और वो जो इम्पैक्ट है बहुत रियलिस्टिक लगता है जब भी इन मूवीज़ की बात करते हैं हम। डार्क और इस तरह से ग्लूमी सी दुनिया है, फिर मारते हैं पंच तो फिर एकदम प्रॉपर लगता है, जाके भिड़ जाता है, और वो बहुत अच्छा डायरेक्शन, एक्शन डायरेक्शन बहुत अच्छा। पैन इंडिया स्टोरी है ये। उसमें भी हमने उनके पहली मूवी में भी देखा था कि अलग अलग, कभी यहाँ का सीन कभी वहाँ का सीन, पर इसमें इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व करके अलग अलग लोकेशंस पे और बहुत फास्ट एडिटिंग के साथ कट किया गया था। लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स, लॉट्स ऑफ नेम्स, इतने सारे, सबका बैक स्टोरी, सब कुछ, मतलब आपको ट्रैक रखना पड़ेगा, पर उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी पहली वाली KGF थी, पर मतलब है अपने काम भर के कॉम्प्लिकेटेड, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आई सॉ इट इन तेलुगु लैंग्वेज, ओरिजिनल लैंग्वेज, इंग्लिश सबटाइटल के साथ, तो मुझे थोड़ा सा और ऐसे ऐसे देखना पड़ रहा था। कुछ कुछ सीन तो दोथराकी इंस्पायर्ड भी थे, जो ट्राइबल वाला कुछ करके आता है, तो दोथराकी की तरह लग रहे थे। गेम ऑफ थ्रोन्स का रेफरेंस दे रहा हूँ जिनको नहीं पता। एक चीज़ जो मुझे बॉदर की इसमें वो था इसका VFX कुछ जगहों पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एविडेंट हो रहा था कि ग्रीन स्क्रीन है पीछे, विच मतलब इज़ समथिंग दैट आई डोंट लाइक। और बहुत गेम सा लुक लग रहा था कि किसी एक मॉडर्न वॉरफेयर 4 या फिर कोई ऐसा गेम है जिसके अंदर हम लोग बैठे हैं और अलग अलग आर्मी और ये सब, जैसा हमने ट्रेलर में भी देखा होगा। तो यार फॉर मी दिस हैज़ नॉट बीन एबल टू रीच वो हाइट जो ये प्रॉमिस कर रही थी। एंड प्रभास वॉज ऑल्सो ठीक ठाक इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आ रहा था।
तो आई वुड गिव इट अ 6 आउट ऑफ 10। मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। अब इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, तो जिनको इस तरह का पार्ट वाला मूवी पसंद है वो देख सकते हैं इसको। बट अगर ले मैनो आपने इनकी KGF भी नहीं देखी है, आपने कुछ नहीं देखा है इनका, तो मैं बोलूँगा कि आप रहने दो, यू कैन डॉज सलार। पर KGF अगर आपने देखी है और आप इन डायरेक्टर का और काम देखना चाहते हो, इस तरह की मूवी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे तो KGF बहुत पसंद थी, बट इसको देखने के बाद पता चल गया कि KGF में कुछ अलग बात थी, वो हर बार काम नहीं कर रहा है। तो या दिस इज़ माई रिव्यू, और आप बताओ आपको कैसा लगा। और मेरा रिव्यू और मूवी देखिए तो बताओ कैसी लगी, नहीं देखिए तो भी बताओ, ठीक है। चलो भाई, एक और चैनल है द प्रद्युम एक्सपीरियंस नाम है, उसमें डेली व्लॉग्स और मोटो व्लॉग चालू करने वाला हूँ मैं, और अनबॉक्सिंग वगैरह रहता है चालू उसमें, तो वो भी देखते जाना। बाकी ठंड तो काफ़ी हो रही है, तो छुट्टियाँ मनाओ, और बस